Good morning, student. Today we are going to see the next part of our lesson, working of the Constitution. Before this part, we saw some important point. We saw that in democracy, political maturity, then right to vote. Now, today's point is decentralization of democracy. Decentralization of power is सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो सेंट्रल से लेके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह होता है. डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर एंड ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल. डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जिन लोगों को अधिकार मिलते हैं, अगर वो अपने अधिकारों का मिसयूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे भी कंट्रोल में किया जा सकता है और इसकी वजह से जो कॉमन पीपल है उनको भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करने का चांस मिलता है. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द प्रोविजंस फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. जो स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, इस डिसेंट्रलाइजेशन के लिए उसके बारे में जो कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस वगैरह किए गए हैं तो वो प्रोविजंस हमारे डेमोक्रेसी में मेंशन किए गए हैं. One such important provision is regarding empowering the local self-government, make genuine democratic governance a reality. ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट ऐसा प्रोविज़न किया गया है जिस प्रोविज़न की वजह से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को उनको कुछ अधिकार देकर उनकी मदद की वजह से हम एक रियल ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस तैयार कर सकते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वेयर मेड टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे जिसकी वजह से हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ला सके. One such important attempt is the 73rd and 74th Amendment to Indian Constitution. एक ऐसी ही कोशिश थी जिसमें 73rd और 74th जो अमेंडमेंट होता है, मीन्स जो करेक्शन होता है, उसके हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो बनाया गया. which gave a constitutional status to local self-governing institutions and also increased their powers. जिसकी वजह से हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस थे उनकी पावर बढ़ा दी गई. कैन यू टेल द रीजन्स फॉर द फॉलोइंग चेंजेस. Some seats are kept reserved for women to increase their participation in political process. वुमेन का पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व करके रखे. ऐसा क्यों किया गया है. Some seats are kept reserved for weaker sections of the society so that they can get a share in political power. उसके साथ ही कुछ वीकर सेक्शंस सोसाइटी के जो होते हैं उनके लिए भी पॉलिटिकल पावर मिलने के लिए, उनका भी पार्टिसिपेशन होने के लिए उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व रखे गए हैं. द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश. स्टेट इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश क्यों किया गया. एंड द 11th एंड द 12th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. और उसके बाद में नए 2 शेड्यूल मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ 11th और 12th क्यों ऐड किए गए. नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू इंफॉर्मेशन. RTI 2005. सिटीजन एम्पावरमेंट इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी. हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की एक एसेंशियल यानी एक ऐसी कंडीशन है या ऐसी ज़रूरत है कि सिटीजन्स को एम्पावरमेंट करना मीन्स उनको सक्षम बनाना. It is necessary to create opportunities for citizens' participation and interaction with the government.
और इसके लिए अगर लोगों को सिटीजन्स को एम्पावरमेंट करना है, सक्षम बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी था कि जो सिटीजन्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। कैसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें? पार्टिसिपेशन के लिए, उनका पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें और उनकी इंटरेक्शन भी गवर्नमेंट के साथ में हो सके, इस बात पर ध्यान देना। यानी कि गवर्नमेंट के जो कुछ भी कामकाज होते हैं उनके साथ में जो कॉमन पीपल है या सिटीजन्स है उनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के साथ है और उनके इंटरेक्शन भी गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए। इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम। इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, सिटीजन्स और गवर्नमेंट में जो उनका कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन की वजह से गवर्नमेंट और सिटीजन्स में जो कम्युनिकेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाया जा रहा है। एंड इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम, और इसकी वजह से गवर्नमेंट और जो सिटीजन्स है उनके बीच में भरोसा भी बढ़ रहा है। Citizens have a right to know about the functioning of the government. Citizens जो है उन्हें अपनी गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है इसके बारे में जानने का अधिकार है। The government of India gave the right to information to the citizens of India. इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे शासन ने, हमारे सरकार ने हमें सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया हुआ है। Ensure transparency and accountability, which are the hallmarks of good governance. उन्होंने हमें क्या दिया है? इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया है, ट्रांसपेरेंसी का, और ये जो अधिकार हमारी गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं वो अधिकार से हमें पता चलता है कि एक अच्छे शासनकर्ता कैसे होते, यानी हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से अच्छी है, किस तरीके से वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसका एक हॉलमार्क यहाँ पर हमें दिखाई देता है। राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड हैज़ रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट, जब हमारी गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया है, यानी कि किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हासिल करने का जो अधिकार यहाँ पर दिया है, इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई है, और इसकी वजह से गवर्नमेंट के वर्किंग में जो सीक्रेसी थी, जो सीक्रेट वगैरह बातें थी, वो सारी सीक्रेट एलिमेंट्स यहाँ पर कम हो गए हैं। आफ्टर द ईयर 2000 द होल अप्रोच टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैज चेंज। 2000 ईयर में पूरा अप्रोच जो है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तरफ का चेंज हो गया है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर कंसिडर्ड एज राइट ऑफ सिटीजन्स, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है उन्हें सिटीजन्स के अधिकार माना गया है। अकॉर्डिंगली सिटीजन्स इन इंडिया हैव गॉट राइट टू इन्फॉर्मेशन, और इसके हिसाब से इंडिया के सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन का अधिकार मिला है। एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी, उसके साथ साथ उन्हें एजुकेशन का भी अधिकार दिए गए हैं, फूड सिक्योरिटी के भी अधिकार उन्हें दिए हैं। दीज राइट्स हैव स्ट्रेंथन्ड डेमोक्रेसी इन इंडिया, और इन अधिकारों की वजह से हम हमारी डेमोक्रेसी को और भी मजबूत बनाते हैं। डू यू नो राइट्स बेस्ड अप्रोच? In the decades after independence, progress was made towards more and more democratization of India. After independence, इंडिपेंडेंस मिलने के कुछ साल बाद में किस तरीके से हम इंडिया को डेमोक्रेटिजन कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक बना सकते हैं और ज़्यादा डेमोक्रेसी की तरफ ले जा सकते हैं, इसके लिए कुछ कदम उठाए गए। However, in this process, citizens were considered as beneficiaries. और इस तरीके से यहाँ पर यह भी ध्यान दिया गया कि इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिटीजन्स का होना चाहिए। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स डेवलपमेंट इज़ कंसिडर्ड एज द राइट ऑफ द सिटीजन, और पिछले कुछ डिकेड्स से सिटीजन्स की राइट टू डेवलपमेंट इज़ कंसिडर्ड, सिटीजन्स की डेवलपमेंट करना ये उनका अधिकार माना जा रहा है।
Next point is social justice and equality. Social justice and equality are the important objectives of our constitution. Social justice और equality हमारे constitution के महत्वपूर्ण ऐसे objectives है. The constitution has given the guidelines to scheduled caste and scheduled tribe, and any act of atrocity committed against them is liable for punishment. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दिए गए हैं, और अगर इन ट्राइब्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में अगर कुछ यहाँ पर गलत बोला जाता है तो उसके खिलाफ उन लोगों को पनिशमेंट देने का अधिकार भी उन्हें दिया गया है. Students, we will see the next part of our lesson in our next period. Thank you.